हेलो। हेलो। हाँ जी, अमरनाथ बोल रहे हो क्या? हाँ जी। अमरनाथ बाबा जी बोल रहे हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो राजेश देसवाल बोल रहा हूँ। हाँ राजेश जी बताएं। तो बाबा जी बोल रहे हो क्या? हाँ बताएं। अजी साहब, बाबा जी बोल रहे हो जना तो बात करनी चाहिए, दूसरा बोलो जना, इसका तो नहीं करा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, बताओ क्या बात अच्छा करनी है। अच्छा, आप ही बोल रहे हो क्या? मैं तो ये कह रहा था साहब, एक तो कोई ये बंदे बालाजी की कोई बार बार खबरें आ रही हैं, तो क्या हो गया वहाँ पे? क्या हो गया? मतलब? आपकी कोई इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे रील वगैरह देख रहे हैं, तो बंदे बालाजी बचाओ, बंदे बालाजी बचाओ, क्या हो गया बंदे बालाजी? आपको कोई काम था क्या मेरे से कोई? साहब ये पूछ रहा हूँ ना, ये काम ही तो है ना। हम भी यहीं के ही हैं, हम कोई दूर के थोड़ी। क्या नाम है आपका? राजेश देसवाल नाम है साहब। अच्छा। हाँ जी। बताओ क्या काम है भैया, पूछ रहे हो तो पूछने का कारण। जी, पूछने का कारण क्या है बाबा जी, आपको जो कोई हमारे को लगा भाई इसमें अपने को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए, तब हम पूछ अच्छा। रहे हैं भाई बात क्या है, तो वो पता चले तब तो सपोर्ट भी करे। अब ऐसे ही अच्छा। कोई अंधेरे में लट तो हमारे को देना है नहीं। अच्छा। लेकिन आप कोई बताओ भाई स्पष्ट, भाई हाँ ये तो गड़बड़ है, ये काम है, तो अब स्थानीय जनता आपके साथ लगेगी तभी तो कोई समस्या का समाधान होगा ना। आप वही बालाजी रहते हो आप? बालाजी के नहीं रहता हूँ मैं, मेरा तो यहीं जोबनेर के पास में ही गांव है। अच्छा। हाँ, तो बालाजी से तो आस्था तो है ही हमारी। अच्छा 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 अच्छा, वो बालाजी के वहाँ पे जो है वो जो मूर्तियाँ लगी हुई है ना, आप देखा है आपने? बिल्कुल साहब, सैकड़ों बार गए हुए हैं। हाँ तो वो जो मूर्तियाँ लगी है उसकी थोड़ी दिक्कत है। बालाजी महाराज जो है बोलते हैं कि भाई मूर्तियाँ यहाँ पे मत रखो इनको जो है। मूर्ति कौन सी? वो जो है ना साईं बाबा की लगी हुई है सामने, दो वो मृतक परिजनों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, वो साईं बाबा वाली, एक वो जो इनके पूनिया जी के पिताजी माता जी की है वो। हाँ, माता जी नहीं, पिताजी और दादाजी की जो है। हाँ, तो उनके लिए कहा मैंने कहा साहब ये मूर्तियाँ जो है यहाँ मत रखो इनको। इनको जो है भाई, इस सार्वजनिक मंदिर है, बालाजी का मंदिर है और सिद्धपीठ है, तो यहाँ पे जो है आप इनको जो है भाई इस परिस्थिति दूसरी जगह लगा दो इनको, जो जिससे क्या है कि बालाजी की मर्यादा बनी रहे। हाँ, और यहाँ पे जो भोग बालाजी को लगे, भोग जो है, आप भी राजेश जी आप भी जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जो है मृत्यु की मूर्तियाँ मंदिर के सामने नहीं नहीं होती है और उसको परिश्रम नहीं होती है। नहीं तो बाबा जी एक चीज मैं कोई क्लियर करना चाह रहा था आपसे, हाँ बताओ। कि सनातन धर्म सही है, सनातन धर्म को सभी मानते भी हैं। जी। और बंदे बालाजी के हर मंगलवार को हजारों लोग आते हैं, जी। शनिवार को भी आते हैं, नवरात्रों में तो डेली का ही काम है आने का। जी। लेकिन ये मूर्तियां और ये फोटो लगे हुए, मेरे हिसाब से तो 20 एक 25 एक साल हो गई वहाँ। नहीं ये हो गए मेरे को भी, देखो मैं भी बंदे बालाजी से कि जो पास में फुलेरा है ना, हाँ, यही मेरा जन्म स्थान है। वो तो साहब आपकी तो पूरी पता है मेरे को भाई, आप पहले है ना? यहीं के ही अब रहने मैं वाले हो, अब बाहर के मैं नहीं जो हो। है 25-30 साल पहले यहाँ जयपुर रहता हूँ। मैं तो क्या है कि जब भी दर्शन करने आता हूँ दर्शन करके चला चला जाता हूँ। और हनुमान चालीसा का करता हूँ का जो है अभियान जो है। आप तो उधर काणोता की तरफ था ना, आपका तो सिस्टम क्या है वो भी। ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब तो वो मैं तो तो यहाँ डिटेल पे तो मैंने बालाजी निकाली थी आपकी, पूरा फीडबैक लेके ही फिर ही फोन किया है, नहीं ऐसे वो थोड़ी तो क्या है। सबको सबको पता है, वो सब जानते हैं, वो तो एक बात तो मैं हाँ कोई अनजान तो हूँ नहीं यहाँ से। तो मैं तो अभी 2 साल पहले यहाँ पे एक कार्यक्रम करके गया था। हाँ। उसका चला गया, अभी 6 महीने पहले दोबारा बात क्या है कि भाई जो है आपके जन्मोत्सव यहाँ पे मनाना है तेरे को। हम्म। तो मैं तो जन्मोत्सव मनाने आया था कि जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके लिए तैयारी करने के लिए हनुमान चालीसा शुरू करवाई थी। हाँ। अब वो सारी तैयारी हो रही थी तो बेबी 1 महीने पहले बालाजी का आदेश आया कि भाई ये जो जन्मोत्सव मना रहा है तो कम से कम तो जन्मोत्सव से पहले कम ये काम तो करवाई, इसका भोग तो मेरे को लगेगा इसका कम से कम जो है। तो फिर मैंने कहा कि भाई समितियों के भाई ये थोड़ा सा गलत है, इनको आप ठीक हो, तो वो तो बोलते हैं वो सारे जो है वो तो पूरा पूरा खिलाफ हो गए पूरे के पूरे जो है। अच्छा, आपके मैंने तो खिलाफ कहा हो गए? मैंने तो निवेदन ही किया था पहले तो हम्म। कि भाई बालाजी को पीड़ा पीड़ा होती है कि भाई उनके सामने आपने मूर्तियां जो सामने लगा दी, उनसे उनसे ऊपर लगा दी आपने जो है, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। आप खुद भी समझदार हो कि भाई जो है ऐसा नहीं होता है। हाँ। फिर अब वो तो साहब वो तो कहते हैं, वो तो साहब वो तो पूरा उन्होंने तो
पता नहीं क्या क्या वो नहीं वो तो बेरंग सही है, पोस्टर लेकिन वगैरह। बाबा जी एक चीज बताओ, बताओ। बालाजी महाराज ने जो भी आपको कहा, आपके चाहे हाँ सपने में आए, आपकी जो आपने सिद्धि कर हाँ रखी है उसके हिसाब से आए, कैसे भी आए, हाँ हाँ। तो इधर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में बालाजी है अपने, दूध दूध नजदीक है, तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में कम से कम मेरे हिसाब से सैकड़ों आपके जैसे पुजारी महंत जो हाँ भी सनातनी गुरु हैं वो सैकड़ों हाँ होंगे यहाँ पे। बिल्कुल है, खूब है। तो इनको पहले इनको नहीं कहा क्या किसी ने, बालाजी ने कह के? वो तो साहब आप उनसे पूछो ये बात कि आपने क्यों नहीं कहा। नहीं, या तो देखो साहब, मैं तो स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, हाँ, या तो वो जो इधर सैकड़ों बने हुए हैं वो गलत है, या फिर मैं गलत हूँ। या आप गलत हो। दोनों एकदम सही। दोनों में से एक पक्ष तो गलत है। बिल्कुल ऐसा एकदम सही है और आपकी। दूसरी चीज ये है कि भाई मैं तो जन्म से ही वहां जा रहा हूँ, और मेरे तो पूर्वज भी वहीं जा रहे हैं, रिश्तेदार सब हाँ बालाजी को मानते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, जैसी आस्था है वैसे चला रहे हैं काम। हाँ हाँ, और जो मांगा है वो मिला है। हमारे बिल्कुल तो देते हैं कभी बाबा। बालाजी सपने में भी नहीं आए, और कभी वहां जाने पर भी नहीं कहा कि भाई मैंने ये दो मैंने फोटो कब हटाओ कहा, तब तो काम होगा, नहीं नहीं होगा। मैंने कब कहा कि सपने में आया बालाजी मेरे। और दूसरी चीज साहब सुनो, अपन बात कर रहे हैं, अपन कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। नहीं लड़ाई तो आप एक बात अपन बताओ, मैं बात भी इसलिए करेंगे, कर रहा हूँ कि अपन आप बात ही कर रहे हो। अपन और बात आप करेंगे बात तभी कर तो दो। कोई समाधान निकलेगा ना और इसका। आपने कहा कि भाई आप भी चाहते हो कि भाई ये बालाजी का कार्य हाँ। हो सकता है बालाजी ने आपको भी आदेश दिया हो तभी आप बात कर रहे हो, वरना आज तक किसी ने मेरे से बात ही नहीं अजी की। बालाजी की मार पर तो साहब भेजा कृपा से, बालाजी की तो बहुत कृपा से। पहला फोन आया है, ये हाँ। पहला फोन है जिसने मेरे से कहा है कि महाराज क्या तकलीफ है आपको, जो है वहाँ के निवासियों में से जो है। और नहीं एक तो मैं ये कह रहा था, बालाजी के जस्ट पीछे ही वो एक चौधरी साहब थे, क्या नाम है, नाम तो मैं भूल गया, वो जिनकी भी वो बनी हुई है, और वहाँ धुना है, लोग वहाँ भी भोग लगाते हैं। हाँ, ग्वाड़ा बाबा जो है ना। हाँ, तो फिर तो वो भी गलत होगा आपके हिसाब से तो। क्यों गलत, वो क्यों गलत तो है। वो भी तो मरे ही हैं बेचारे, मरे की लगा नहीं रहे हैं, नहीं, तो वो तो देखो गलत ही हो गया ना। देखो संत अलग अलग होता है। हम्म। संत जो जो भक्ति इंसान ही करता, तो बनता है ना, संत भी तो कोई अवतार थोड़ी लिया इन्होंने। तो संत तो इंसान ही चोर भी बनता है, इंसान अब डाकू भी बनता है। बालाजी हनुमान जी था, आप पहले जगह भी तो कोई पहले इंसान रूप में ही था साहब। पहले हाँ तो बात सुनो, इंसान ही चोर बनता है, इंसान ही डाकू बनता है। वो तो कर्मों की पूजा है ना। तो मैं और क्या बोल रहा हूँ मैं कि हाँ। ग्वाड़ा बाबा एक कर्म है। अब वो तो ग्वाड़ा देखो, बाबा एक सुनो मेरी कर्म है ना। बात, कर्म ग्वाड़ा बाबा के थे। अब हाँ आपके शुरू में क्या कर्म थे, बीच में आपके क्या हाँ कर्म हो गए, आज आपके क्या कर्म है, तो वो तो हाँ, आपके कर्मों का काम है, पहले क्या सही कर्मों थे का या आज काम है। सही हो, वो तो आगे की बात है। कर्मों का मैं काम कहाँ गलत आपने। हूँ, वो मैं कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को फल या सजा हाँ, मिलनी है, वो अभी कर्मों की मिलेगी। आप क्या कर्म करते हैं। है। आप क्या काम करते हैं अभी। मैं तो साहब देखो, भगवान कोई माता पिता का आशीर्वाद से काबिल बनाया जो कोई गरीबों की सेवा करा था साहब। क्या क्या करते हो तो काम है। काम तो साहब आपने प्रॉपर्टी को भी चाहिए, कोई एक आधी बस चल जा अपनी। ठीक है, अब आप सुनो, अब आप बढ़िया कर्म कर रहे हो, आप बेईमानी थोड़ी ही करते हो आप। देखो ईमानदारी बेईमानी करते हो तो, ना काम? देखो बेईमानी तो इस धरती पे कोई बना ही नहीं है जो नहीं करता है। और जो अरे ये कहे ना, बेईमानी। जो ये हाँ कहे ना कि भाई मैं बेईमानी नहीं करता, वो सबसे बड़ा हाँ बेईमान है। हाँ, आप या तो आप जवाब दे लो या फिर आप मेरे से पूछ लो आप। तो जवाब ही तो दे रहा हूँ साहब, आपने पूछा भाई बेईमानी नहीं करते हो, तो बता दिया ना तो कि भाई आप, ये ऐसे होता है। हाँ तो जवाब आप बेईमानी मतलब करते हो हैं। बिल्कुल, बेईमानी तो इंसान जो रूप में आ गया वो बचा ही नहीं। हाँ तो हाँ। अब बेईमानी आप तो आप भी तो कर रहे हो ना बाबा जी। तो आप हाँ नहीं कर रहे हो क्या? क्या कर रहा हूँ बेईमानी, है। बताओ ये क्या कर रहा हूँ। बेईमानी है ना भाई, जब 50 साल तक आप इस मंदिर के आसपास नहीं आए, इससे हाँ 10-5 किलोमीटर के दायरे में आपका जन्म हुआ, पहले तो हाँ, आप अपने आपको कर्तव्य को आपको छोड़ के क्या आप पता। 100-150 किलोमीटर दूर चले गए। अब आप हाँ वापस बुढ़ापे में यहाँ आपके जो स्थान है वहाँ आ रहे हो, तो ये हाँ, बेईमानी किया ना आपने इतने दिनों में। क्या बेईमानी की है बताओ, और आ रहा हूँ तो साहब क्या आपके बेईमानी कर रहा हूँ। कर्तव्य से आप भाग गए पहले, तो वो बेईमानी आप थी। बताओ। अब वो अच्छा एक्सेप्ट मैं नहीं तो करोगे आप, वो अलग बात है। अब बाकी बेईमानी तो थी, और बेईमानी तो अच्छा, मानी जाएगी साहब। हाँ तो सुनो पूरी बात, अब बेईमानी हाँ, कैसे की उसका भी जवाब देता हूँ ना आपको। आदेश करो आदेश। हाँ आधे जैसे आपने कहा कि आपने बेईमानी की, आप कर्तव्य से विमुख हो गए, आप आए नहीं यहाँ पे। हम्म। तो आप सबको पता है, आपने मेरी जानकारी निकाली होगी पूरी, आपने तो मेरी जानकारी निकाली है ना। बिल्कुल निकालिए ना। तो निकाली हो तो जब मैं आध्यात्म में आया ही नहीं था मैं, तो कैसे आता मैं। है मुझे तत्व का ज्ञान नहीं था। और दूसरी बात, जब जब ज्ञान हुआ तो मैं आया। अब आके और इसमें बेईमानी क्या कर रहा हूँ, अगर वहाँ आके मैं अपना अगर कोई आधिपत्य जमा रहा हूँ,
अगर आपको लग रहा है किसी को भी कि भाई महाराज यहाँ आके महंत बनना चाहते हैं या मंदिर पे कब्जा चाहते हैं या मंदिर में कोई अध्यक्ष बनना चाहते हैं या समिति में चाहते हैं या कोई वो तो विधानसभा में कोई साहब एक बात छोटी सुनो। सी बात की वहाँ अध्यक्ष बनना, अधिपत्य जमाना, अरे वो तो बात वहाँ की तो जनता सुनो। तय करेगी। हाँ तो बात सुनो तो सही तो। हाँ। आप पूरी बात तो समझो। या फिर और कोई उद्देश्य, जैसे कोई राजनीतिक उद्देश्य, आपने कहा कि फुलेरा विधानसभा, दूध विधानसभा, आपने ये कहा, तो हाँ। कोई ऐसा उद्देश्य लेके आया है कि साहब मेरे को मासी को टिकट चाहिए कोई चुनाव का, या फिर मेरे को कोई और कोई समाज का काम करना है, कोई हाँ। उद्देश्य नहीं है। पहले ये लिख के दे के आया हूँ कि भाई किसी तरह कोई काम नहीं है मेरा यहाँ पे। मेरा काम इतना सा है कि उस मंदिर के अंदर पवित्रता बनी रहे और मेरा काम हनुमान चालीसा कराने का है खाली। अच्छा। और मैं तो यहाँ फुलेरा भी जो है इसलिए आना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है कि बालाजी का आदेश ही काम कर। सही बात है। नहीं तो मेरा काम है कि मेरे देश में पूरे देश में मदद करूँगा कि मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक मेरा छोटी मेरा सी बात काम मैं नहीं। बोल दूं क्या? अब बोल लो आप भी। आपने ये कहा कि भाई मैं लिख के दे के आया हूँ, भाई मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है। हाँ हाँ अब एक चीज बताओ बाबा जी, ये साधु संत जो भी बनते हैं सब सम्माननीय है, हाँ और जो भगवा जो वस्त्र है ना, इसका हाँ, इस देश का नागरिक इतना सम्मान करता है, विदेशों में बिल्कुल सम्मान है। बिल्कुल। और साधु संत बनते ही यही कहता है कि मोह माया से दूर रहना है और जो लाभ है इनसे दूर रहना है, यही आदेश होते हैं ना आपके। बिल्कुल गुरु का ये आदेश ये है मेरे गुरु से। का आदेश मैं तो होता है, अपनी लेकिन बात आज कहूंगा। इस भारतीय राजनीति में आप देखो, आपके जैसे चौड़े पहन पहन के कितने नेता बन गए ये। अरे साहब तो ये इन्होंने धर्म का अपमान ही किया है ना। मेरी बात सुन, मैं दूसरे के तो बारे में अब कैसे आप कहूँगा? एक लेटर पे लिख के दिया हो तो उस पे साहब कैसे भरोसा किया जा सकता है? मेरी बात सुनो, मेरे तो जो गुरु हैं मैं तो उनको लिख के दे के आया हूँ ना। मैं तो और किसी की क्यों मानूं जिन्होंने तो जिन्होंने गुरु जी मुझे। ने तो अब भी तो दे रहा है बोला है, और बनगा जगह भी तो आका भी तो कोई तो मेरी गुरु चाहिए। उनका मुझे क्या पता भाई, एक बात बताओ, मैं उनका कैसे कहूँ, मैं बताओ। अच्छा, तो था कोई मैं साहब है तो सारा भाई बाबा जी एक। मैं तो मेरी कहूँ राजेश जी कि मैं तो मेरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ खाली, बस ये है। अब मैं और भी कैसे लूँ अब बताओ। साहब आप आगे का क्या प्लान है आपका? वो तो वो आगे का आदेश तो प्लान है। मैं तो अभी भी जो है उनसे अध्यक्ष साहब से समिति से यही बोल रहा हूँ कि जन्मोत्सव आ रहा है, जन्मोत्सव से जो है जन्मोत्सव जो है आप भी खुद आगे आओ और उन मूर्तियों को वहाँ से स्थान कराओ और आप ही संभालो अपनी समिति को आराम से, और वहाँ पे पवित्रता करो, अपना काम करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो जन्मोत्सव तो हर वर्ष ही बनता है ना। अरे साहब वो आप तो राजेश जी आप पूर्णिमा पे बनता भी है, हर मेरी हनुमान जी के बात मंदिर देखो, में बनाया अगर जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और अब की अगर बार भी आप मनाया बालाजी जाएगा। अगर आप बालाजी के हो ना आप, जी और आप बालाजी को मानते हो, और बिल्कुल बालाजी मानता हूँ। बंदे बालाजी महाराज का अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अगर है तो आप मेरी पीड़ा समझोगे आप जो है। अजी साहब पीड़ा तो मैं मेरी समझ पीड़ा रहा था, जनाई तो साहब था फोन कर लिया, नहीं और तो कौन कर। पीड़ा सिर्फ इतनी सी है कि भाई जो है बालाजी का है कि भाई तू मेरे जो है मेरे वहाँ पे भोग लगता है मेरे को, और मेरा भोग मेरे को नहीं आ रहा है बेटा, इतना सा काम करा दे कि मेरा भोग मेरे को लगता रहे खाली, इसके अलावा कोई काम नहीं। अब उसके अलावा आप क्या लोग राजनीतियाँ करने समझ रहे नहीं हो, नहीं, क्या कर रहे हो राजनीति आप तो जो। हम नहीं कर रहे हैं, अब आप राजनीति मेरे हम नहीं। बारे में क्या समझ रहे बालाजी की हो देखो, मुझे। सुनो मेरी बात, एक छोटा सा बच्चा बालाजी का भक्त है, और मैं तो इतना ही जानता हूँ, मेरे बड़े बूढ़ों से मैंने सुना है ना, और मैं 10-15 दिन से यही बड़े बुजुर्गों से यही राय ले रहा हूँ, भाई इसमें हो क्या रहा है, इसमें पहले क्या होता था। तो उनका कहना ये है, बड़े पूर्वज ये कहते हैं कि भाई जो पीछे ग्वाड़ा बाबा की मूर्ति है ना, हाँ और जो धूना बना हुआ है, हाँ तो बंदे बालाजी के जो भोग लगाएगा ना, वो उस धूने में यानी ग्वाड़ा बाबा के भी भोग लगाएगा, तब मान्य होगा। ये कोई परंपरा है यहाँ की। हाँ, इसमें बिल्कुल सही है, इसमें सही ऐसी है। कोई परंपरा नहीं है कि भाई ये 2 फोटो लग रही है साईं बाबा की लग रही है, इनको हटा देंगे तब तो बालाजी मान्य होगा, नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। ऐसी कोई परंपरा है नहीं। जो बड़े बुजुर्ग मान रहे हैं साहब, जिन्होंने हमारे जैसे को पैदा करके आज 30-30 31 साल के कर दिए, उनसे तो बड़े कोई है ही नहीं ना। नहीं बिल्कुल आपकी आपकी बिल्कुल एकदम बात सही कह रहे हो आप, बड़े बुजुर्ग आपकी कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपके अनुसार वो जो मूर्तियाँ सही है वहाँ पे, है ना? हमारे बुजुर्गों के अनुसार तो देखो साहब मूर्तियाँ सही है, तो फिर एक काम और एक बालाजी काम की करें कृपा भी पूरे एरिया पे, जो भी भक्त एक वहाँ काम जाते करें हैं और कुछ मांगते हैं ना, तो एक बहुत काम अच्छे करो तरीके से। हाँ एक काम करें, जी। जितने भी लोग अपन सब अपने बापू की मूर्तियाँ वहीं पे लगवाते हैं अपन, ऐसा करें कहाँ लगवा दें? मंदिर में ही चारों तरफ। तो लगवा लो ना साहब, वो तो भाई मंदिर तो में आप एक अजी काम करो, मूर्ति आप मूर्ति समिति से बात लगवाने करो के आप। लिए, मूर्ति आप लगवाने के लिए, मूर्ति बना के वहाँ रखने के लिए या फोटो बनाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे खर्च करो, लगवाओ।
तो एक काम करो आप समिति जगह में जगह हो करवा गई लो, ना, ठीक है? आजकल हर रोड पे अपन जाते हैं, वहाँ मूर्तियां कोई पिताजी की कोई दादाजी की लगा ही रहे ना हाँ, तो सभी। आप एक काम करो, आप समिति से फिर आप ये आदेश करवा लो कि यहाँ पे जो जो अध्यक्ष है, जो जो कोषाध्यक्ष हैं, जो समिति में सदस्य हैं, या जो भी भक्त हैं, जो जिसके पिताजी या किसी दादे जाते हैं, सब अपनी मूर्तियां मंदिर में लगाना शुरू करो। अच्छा अच्छा, ठीक है? वो भी फिर बात उसको अपन साथ साथ ही कर लेंगे। अब आपने 12 तारीख का क्या प्रोग्राम सेट कर रखा है आपने? 12 तारीख को प्रोग्राम तो आप करो सेट। नहीं, वो भाई तो आप, समिति तय कर रही है, हम तो समिति के साथ हैं। आप अगर आते हो तो सह सम्मान आप पधारो ना, समिति के सहयोग से काम करो। आप वैसे अगेंस्ट हो के मैंने ठीक तो नहीं है ना बात। समिति के सहयोग से ही काम करने की सोच रखी है भाई साहब। अपन समानांतर चलेंगे ना, यहाँ की जनता, यहाँ की समिति और आप बाबा जी खुद, या आपके साथ ही 5 बाबा जी और आते हैं, सम्मान है आप तो। मैं लेकिन तो समिति समानांतर के चलेंगे तभी तो सही होगा। ऐसे आप मैं तो विरोध में चलोगे और हम विरोध में चलेंगे तो फिर तो वो तो बालाजी की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। मेरी बात सुनो, मैं तो खुद समिति को आप बोलो कि समिति के साथ कहाँ खिलाफ चल रहा हूँ, बताओ। तो खिलाफ अगर ही चल रहे हो खिलाफ, साहब। वो वहाँ जाके आप कह रहे हो ये हटा दो वो हटा दो, समिति से बात करो बैठ के। ऐसे सोशल मीडिया पे बात फड़केबाजी करने से कोई समाधान थोड़ी हुआ आज तक। बात की थी मैंने रामायण जी के पाठ की बात की थी मैंने वहाँ पर। हम्म। और रामायण जी के पाठ के लिए जो है पैसा भी उगा के देने को तैयार था कि ये बस शुरू करा दो अंदर। तो वो बोलते हैं कि साहब हम किसी की मानते नहीं, हम किसी की जो है, अच्छा अच्छा, हम किसी की मानते नहीं, हम खुद अपने हिसाब से करते हैं काम। वो तो खैर समिति तो तय करती है साहब। वो तो जब उनको चुन के 10-20 मेंबर बना रखे हैं, उनको पदाधिकारी बना रखे हैं, वो समिति तय करेगी। हर आदमी थोड़ा डिसीजन लेगा। तो फिर आप अभी आप बोल रहे हो कि आप करो, अब आप और मेरे को तो बोल रहे हो कि आप आप तो आओ, मैंने आप ये करो। कहा है आप समिति के साथ मिलके समानांतर चलो और वहाँ मैंने बात तो रखो। साथ मिलके ही किया था ना, कहा मैं तो बोल रहा हूँ ना हाँ, ये कि भाई जो मूर्तियाँ है हटाने रामायण। वाली मत करो। तो आप रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, या कोई हाँ, मेले को और बड़ा तरीके से बढ़ाने की हो, अपने हनुमान जी की वो जो है प्रतिष्ठा का है, जितना बालाजी के प्रति श्रद्धा प्रति आप बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाने में करो। ये बड़ा हटाने वाले या बड़ा रहा जोड़ने हूँ, वाले में मत करो आप। बढ़ा रहा हूँ ना। मैं तो मेरी तरफ से मैं तो जितना बंदे बालाजी के जितने भक्तों को ला सकता हूँ कर ही रहा हूँ, सारी व्यवस्था जो है। जयपुर से जितने लोगों को बंदे वाले जोड़ सकता हूँ जोड़ रहा हूँ। मैं तो ये देखो कर रहा हूँ। साहब, तो अभी तो मैं तो गुण हनुमान करलो जना, चालीसा, अजी बालोजी हनुमान गुण करलो जना, मैं तो मत ही आ जाए जी, मैं तो काकड़ के मान बालोजी बने और बीके भी तो भीड़ लागे ही जाएगी। बिल्कुल वो बिल्कुल तो मैं गुण तो होना चाहिए ना, गुण होता है तब होता है सारा काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका चलो, 12 तारीख को यही है क्या, केवल वो जो अभी बता रहे थे आप जन्मोत्सव वाला ही? मेरा तो जन्मोत्सव का मैं तो जन्मोत्सव मनाने आया था, और अगर आराम से मनाने देते तो मैं तो मना के चला जाता। मैं तो मेरा वापस जाके अपना काम करता। तो अब क्या करोगे? वो तो बनाने दिया अब नहीं ना आपको? नहीं, मना कर दिया है। तो अब 12 तारीख को कैंसिल हो गया क्या प्रोग्राम? अब कैंसिल देखो, अभी वो करेंगे तो प्रशासन करेगा। वो प्रशासन कह रहा है कि एक दिन रुक जाओ, वो कर रहा है बात वही। अच्छा, प्रशासन तय करेगा क्या? हाँ, कर रहे हैं। देखो ये धर्म के मामलों में भी अब प्रशासन को दखलंदाजी देनी पड़ेगी। अब साहब क्या करें साहब, हाथ जोड़ के मतलब सबको बोल रहा हूँ साहब, कोई तो करो। अच्छा, तो मैं बालाजी का हाथ जोड़ रहे जी थे ही जोड़ लियो कि बालाजी सद्बुद्धि दो, जो कहते था नावली के मां नावली दुनिया में कोई ना सद्बुद्धि आवेली। ये कही आपने एकदम सही बात की राजेश जी। अब हाँ। मैं खाली 12 तारीख तक एक प्रशासन को बोल बाल के, और मैं तो फिर 12 तारीख को बालाजी की हाथ जोड़ रहा हूँ साहब कि बालाजी महाराज अब आप जानो और आपका गोटा जाने, मेरे तो बस की बात इतनी। 12 तारीख तक पूरी समझा लिया, कर लिया। तो किसी को लगता है ढोंगी है, किसी को लगता है पाखंडी है, किसी को लगता है क्या। वो तो अब देखो सबका अलग अलग ओपिनियन है आप साहब, अपन तो क्या कहें। अब देखो जवाब बालाजी खुद ही देंगे। मैं तो उनके शरण में पड़ा हूँ। 12 तारीख तक मेरी कोशिश कर लेता हूँ। 12 तारीख को नहीं होता है जन्मोत्सव, नहीं भोग नहीं लगाता हूँ, फिर बालाजी महाराज चलो मैं पड़ा हूँ। मैं तो मेरा नहीं, भोग लगाने के लिए कौन मना कर रहा है आपको? भोग लगाने के लिए कोई मनाही थोड़ी है। सही बात है। अब आपको शायद पता नहीं है, वहाँ पे 15-20 आदमी जो है मारने को तैयार खड़े हैं, पता है आपको? अजय यहाँ कोई कौन करे साहब ऐसे करने के लिए। लो सुनो मेरी बात, अरे ऐसे धरती पे आए हैं ना, तो ऊपर वाले ने जो जितने वैलिडिटी भर दी ना उतने में ही रहेंगे अपन। वो तो है, ठीक है, यहाँ लेकिन धरती पे ना तो उसको वैलिडिटी को कोई बढ़ाने वाला है ना कोई घटाने वाला है। हाँ, वो जो वैलिडिटी आपकी चाहे 50 साल की है, 500 साल की है ना, उतने दिन रहोगे। मेरी जो 100 साल की है, 10 साल की है ना, वो उतना ही रहेंगे। नीचे करने वाले अपने जितना कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाकी उनसे बढ़ना घटना कुछ ही नहीं है। और ये तो ये फालतू की सी बात हो गई भाई, 15 आदमी मेरे को मारना चाहते हैं और ये तो पब्लिसिटी वाला अरे स्टंट है। मारना कौन चाहेगा आप बताओ, वो उधर करना चाहते हैं मैं वहाँ पे। बालाजी क्या भगत से साहब ये आरोप मत लगाओ, चौकी बात अरे हाँ, करने बालाजी के भी भगत सनातनी होते हैं। जो थे धर्म की थोड़ी ज्ञान भी बालाजी के चटाने। भक्त तो नहीं, ये बालाजी देखो के ये भक्त तो आरोप लगा बड़ा रहा तो गलत हो वो काम।
बालाजी के भक्त होते तो वो वहाँ पे वो बालाजी के भक्त को, जो पूरे देश में बालाजी का नाम करने, हनुमान चालीसा बंदे बालाजी के नाम से करवा रहा है 100 करोड़ लोगों को, उसका वहाँ पे डोंगी बनाकर उसका वहाँ पोस्ट नहीं लगाते साहब, बालाजी भक्त होते तो। मैंने लगा अब रखा इसको तो है देखो बात कहीं लागे वो लो कहीं नहीं लागे वो लो, मैं तो बाकी जाने बाकी तो बातों भी बात करा ला अगर यानी कोई बात करी जाए तो। उनको उनको लेकिन जब उनको आप लगा जोर जबरदस्ती अड़ा रहे देखो आरोप लगा बार नहीं, मंदिर में मूर्तियां हटा बोल तो देखो फड़का ठीक हो ना बाबा जी। सर इम तो मैं समर्थन भी कौन करा ते बालाजी के कोई स्वामणी करो, बालाजी का कोई भजन करो, या वहाँ कोई भजन दीपक जलाने का है, बालाजी की कोई प्रतिष्ठा है और बढ़िया रंग रोगन करावा में खर्चो करवा में आओ तो मैं आवा ना साथ की, और हम पूरी सुरक्षा में खड़े रहेंगे। आप बताओ 100 आने हैं 500 आदमी आने हैं, यहाँ के स्थानीय आएंगे कोई बाहर के थोड़ी आएंगे। चलो ठीक है, देखता हूँ, लेकिन मैं बात आपका भी कि आप आते हैं क्या, देखिए वहाँ पे मेरे साथ में आप जो है। वो बिल्कुल पहले हम तो सुनो मेरी बात, हम आप अगर अच्छा काम करोगे तो हम समर्थन में रहेंगे, और आप चलो अगर तो पूरा सुनो क्या काम कर आप रहा हूँ अगर बताओ। विरोधाभास वाली ये बातें करोगे तो हम आपके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। दो ही चीज में जानता हूँ मैं तो, अच्छे काम समझ के गया। लिए आप ये मेरे नंबर है और नाम राजेश देसवाल है, आपको पहले बता ही दिया, हम्म, और ये मेरे मोबाइल नंबर जो आ रहे हैं आपके पास वही है। आधी रात को याद कर लेना अच्छे काम के लिए, लेकिन उसमें तो ये नहीं होना चाहिए कि अपन इस काम को करके दूसरे का अहित करें, उसमें नहीं आएंगे। किसी का हित नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ किसी पर्टिकुलर आदमी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, बाकी किसी के सेवा प्रति का ईर्ष्या काम नहीं। आपका है, सेवा करो, और जो बालाजी को अच्छा लगेगा वो जिसको देना है, बालाजी को सब पता है किसको क्या देना है, बस तो बस वो बस। समय अनुसार फल दे देंगे। अब तो आपको मैं 12 तो तारीख बाद यहाँ बंदे बालाजी रखना चाहते हैं, वापस आपको कानोता भेजना चाहते हैं, वो तो बालाजी की कृपा है। मैं क्या? तो मैं तो मैं तो मैं तो 1 महीने पहले चला गया वापस कानू था। नहीं नहीं वैसे तो जाके आओ ना रोजाना, वो तो कितनी दूर मेरी है बात कानोता, सुनो, लेकिन वो तो मेरे बालाजी का को आदेश होगा अरे वही काम होगा ना। हाँ, तो मेरी बात सुनो, बालाजी का आदेश था तो वहाँ से तो भगा दिया ना मेरे को तो पहले ही। बालाजी ने थोड़ी भगाया आपको, बालाजी के वो जो सनातनी भक्त बता रहे उन्होंने उन्होंने भगा दिया, बताया ना। तो वो तो बालाजी ने वापस बुला लिया ना आपको 12 तारीख तक। हाँ बुला लिया, अभी तो 12 तारीख तो मैं ठीक कर रहा हूँ, 12 नहीं आएगा फिर कोई बात नहीं आएंगे, और क्या करेंगे बताओ। नहीं आओ दोग लगाओ बालाजी के, ऐसे क्यों नहीं आएंगे, वैसे कोई बात मेरी बात सुनो नहीं, ऐसे कोई आपका ये थोड़ी है भाई आपको बंदी कर फिर दिया। फिर नहीं, मैं तो मेरी बात सुनो, 12 तारीख तक नहीं होता तो फिर मैं तो क्यों आऊँगा बताओ। जब जब वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, आप बोल रहे हो कि साहब आपको लोगों पसंद को नहीं है। आप पसंद हो, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हो ना ये पसंद नहीं आ रहे, और आप तो पसंद ही हो, आप में कोई कमी थोड़ी है। भाई हमारे आपको जैसे ही पसंद। आदमी आप हो, गोरे चिट्टे बढ़िया आराम से बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया ज्ञान है आपको, और धर्म की शिक्षा है आपके पास, दो बात सीखने को ही मिलती है। लेकिन जो अभी जो चला रखा है ना आपने वो यहाँ सिस्टम, ये सेट नहीं हो पा रहा आदमियों के। अब बताओ भैया, मैं अब अब बताओ उसको आपकी सेट मानूं। करने के लिए तो देखो आपको या तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब विरोध हाँ, में चलोगे तो वहाँ सेट हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि फुलेरा का ये इतिहास ही है, इधर बालाजी की कृपा है, जो अमनेर हाँ, माता जी की कृपा है, इधर चारों मैं तरफ ये यहीं तो से क्या है। हूँ। अजी मैं हाँ यहीं से हूँ, और जी वो मेरी तो मैं जानता मेरी हूँ, आप यहीं के ही मेरी हो। पहले बालाजी आप कुल छोटा देवता ही है काम मेरे। करते थे, फिर आप वहाँ कानोता चले गए, फिर मेरी आपके बात गुरुजी बन गए, फिर आप बड़े बाबा जी बन गए, फिर वापस मैं कोई बड़ा नहीं बना हूँ, मैं तो जन्मभूमि वही पे लौटे हो सेवक आप। हूँ। अजी जब वही वही बालाजी का सेवक ही हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। और बालाजी की सेवा का सौभाग्य मिला है, और जोनेर माता ही लेकिन मेरी बड़ा कुल तो देवी है। बनेगा साहब, बड़ा तो बने हाँ जो ना बड़ा। पूरा भारत का मान हनुमान चालीसा कर रहे हो, मान तो कौन पूछे भारत में कोई तो इससे कोई बड़ा होता है क्या आदमी? बड़ो कर्म है जना करने ही से पूछे आदमी, कर्म साहब। करो अपनी। जी कर्म तो करें, कर्म करेंगे तभी तो बड़ा बनेगा ना आदमी। बालाजी की नजरों में सारे बच्चे ही हम उन्हीं की सर सेवा के लिए आए बालाजी से हैं। बड़ो तो कह रहे हो भी कौन से जी, बस कोई हो बाकी सोचे को तो बस। फिर गलत ही सोच तो रहे हो। उनके सब सेवक ही रहे अपन तो। और जो कोई बालाजी से बड़ा बनने की कोशिश करे उसका बालाजी सर्वनाश करते हैं, फिर कोई भी मान हो तो चाहे वो। चेपा से बालाजी तो तुरंत ही हिसाब दे जा अगला पर्चो। हाँ, ये आप देख लेना कि जो बालाजी का मतलब बंदे बालाजी के से बड़ा बनने की कोशिश करेगा, या जो भी जो है बंदे बालाजी से गलत करेगा, उसको बंदे बालाजी उसको स्वयं दंड बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, वो तो बालाजी की नजर है सब पे, कौन क्या कर रहा है, किसके तो मन फिर में कितनी अपना अपना पवित्रता है, कर्म करे किसके जा। कितना कचरा भरा हुआ है, वो सारा उनके दिख रहा है। सब निकाल देंगे। मैं तो देखो, मैं तो इस चीज जानता हूँ कि साहब बाकी राम का नाम जपना, हनुमान चालीसा करनी है। बालाजी ने आदेश दिया ये काम कर, हो जाता है ठीक है, नहीं तो बालाजी चरण वापस पकड़ लेंगे अपन। और क्या करना है, आप तो आस्था रखो जी बाबा जी, बढ़िया मेरी सेवा पूरी करो, आस्था है, और पूरी आस्था है, करो कोई पूरा गरीब की भरोसा है। सेवा हो तो गरीब की सेवा करो, और चाल बा दो आपने खूब तो काम न दिया खूब चाल रहे। खूब सेवा में लगा हूँ। हर हर महीने में, साल में यहाँ पे जितने भी गरीब बच्चे होते हैं उनकी व्यवस्था करता हूँ, सही लग रहा हूँ जो है। बिल्कुल जितना बिल्कुल मेरे से हो रहा है समानांतर ही उतना कर चलना रहा है। दूसरी बात ये क्या है, एक अपने एक छोटी सी आपको सलाह दूं बाबा जी,
ये क्या है, ऐसे मामलों में क्या विरोध हो जाता है ना, तो आपका जो जितना कोई कर्म किया हुआ है, पुण्य कमाया हुआ है, आपने जितनी सिद्धि प्राप्त की है ना, वो भी धूमिल हो सकती है आपकी। तो अरे अपने को साहब, क्या ऐसा काम नहीं करना, अपने को तो नहीं नहीं, मेरे बालाजी मेरे की बाप, भगवान की भक्ति करनी है और बस जय सिया राम करते रहना है। हाँ नहीं, मेरे को तो ये भी सुनने में आता है कि ज्यादा करता है तो साहब बोला आदमी मरवा भी देता है आदमी को साहब, अजी कितना ही बस है। देखो कर्म जानो आगला का बापा तो कुण का बारम हाँ, कहीं कैसे कह नहीं नहीं, अच्छा अब मतलब तान तो करते कांड लोग, दीगरी वाली बाबा जी तो ज्ञानी सो जो तान दीगरी वाली नहीं कुण वो तो करते आदमी हैं तो नहीं, कई जीवा बाड़ो लोग, जो कुण चो मरा बाड़ो जो मैं तो जाना को नहीं। कई लोग करते हैं फोन साहब, ऐसे क्या करें साहब। अब और कर तो बाला बाला, करता वाला जी, अब आपा बालाजी तो की देखो मार जितने गन तो कोई सांस, करेगा ना बेचारो, और मैं तो क्या कहते हैं कोई बहन। जितनी सांसें लिखी है ना वो ठीक वो तो शुरू मैंने हो गई। पहले ही कह दिया भाई, ऊपर वाले ने जब जितनी वैलिडिटी भर दी ना उतना तो रहेंगे। ये तो हाँ मैंने पहले ही तो कह दिया। बिल्कुल, तो ये राजेश बात जी है, बाकी धन्यवाद। आप तो कोई अच्छे काम के लिए हाँ, याद करना, आदेश करना और आएंगे, फिर आज 12 तारीख को काम, आप आ ही रहे हो, 12 तारीख को वहीं मिलते हैं। 12 तारीख को तो कैसे आऊंगा बताओ आप। आओगे ना, सेवा तो करो, बालाजी के भोग वोग तो अरे लगाओ। 12 तारीख को देखो बालाजी, अब वो ऐसा कर देंगे तो आ अब जाएंगे, बालाजी नहीं तो कोई बात। बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ बाला, मैंने तो कह देगा बालाजी आप ही बुलाओगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर हाँ तो बालाजी देख लेते हैं बुलाएंगे। फिर, बालाजी आपको बुलाते हैं, वो तो बालाजी हमारे को तो बुला रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हम आते हैं हाँ, 12 तारीख को, और आप भी पधारो, हमारा कर्तव्य है, स्वागत है आपका। हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद, आपने फोन किया, आपने मेरा कुशल कुशल से हम पूछा, बिल्कुल आपने बिल्कुल। मेरे को जो है सहयोग पूछते ही की, तो रहेंगे आपने बाबा बात जी, की। गलत थोड़ी है, आप तो कोई बताना हमारे लिए कोई सेवा हो तो, है ना। बिल्कुल, आपको भी, आपके सभी साथियों को भी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।